Hello everyone, this is Deepak here and I'm gonna discuss you something, the the minute details of English language, which will help you to get a great understanding of English. So guys, what we are doing in this series, I'm just disclosing some of the, facts of English language, which can help you to get good understanding of the minute detail. We are trying to get the understanding of the nuts and bolts of the nitty gritty of English language. Okay. तो गाइस कई बार लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं कैसे यूज करूं। मैंने 5 सेंटेंस लिखे हैं। पहले तो मैं चाहूंगा कि आप अपने आप डिसाइड कर लें कौन से सही है कौन से गलत है ना, ताकि आप अपने प्रायर नॉलेज भी चेक कर पाए। आई हैव मेट हिम यस्टरडे, आई हैड मेट हिम यस्टरडे, आई मेट हिम यस्टरडे। गाइस एक चीज याद रखना, कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। एक, जब आपके पास कोई टाइम दे रखा हो जैसे यस्टरडे, है ना, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ठीक है ना, अगो, ऐसे वर्ड आ जाए अगो, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको बताते हैं कि काम पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही फिनिश हो गया। जब कोई काम पास्ट में शुरू होके पास्ट में ही फिनिश हो जाए और उसके लिए आपको ऐसे वर्ड दे रखे हो यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ठीक है ना, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो आपको जो इंग्लिश बनानी है वो बनानी है आपको V2 में। ठीक है ना, आपको इंग्लिश किस में बनानी है? V2 में। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हैव मेट नहीं आ सकता क्योंकि पास्ट में काम हुआ है, पास्ट में ही खत्म हो गया। हैड मेट में इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि यस्टरडे दे रखा है। ठीक है, यस्टरडे नहीं होता तो हेड मेट को मैं डाइजेस्ट कर लेता, लेकिन यस्टरडे की वजह से मैं हेड मेट भी नहीं लगाऊंगा। यहां पर यस्टरडे है तो इसकी वजह से आपको लगाना पड़ेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आपका जो आंसर आएगा आई मेट हिम यस्टरडे, वो आंसर सही होगा। लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि काम अभी अभी खत्म हुआ है, यानी काम खत्म तो पास्ट में हो गया है लेकिन उसका इंपैक्ट अभी भी है। प्रेजेंट परफेक्ट ये कहता है काम पास्ट में खत्म हुआ लेकिन उसकी फीलिंग अभी भी आपके पास है। तो अगर वो फीलिंग आपके पास है, वो एक मेमोरीज आपके पास है, तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हो, यानी हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वो कह रहा है मैंने लेटर उसको लिखा है, तो वो लेटर की मेमोरीज अभी आपके पास है, आपने क्या लिखा है, क्या उसमें बात कर रहे हो। तो यहां पर ये जो लाइन है ये बिल्कुल सही लाइन है, आई हैव रिटन अ लेटर। ऑल्दो आप इसको अगर ऐसे बोलेंगे आई रोट अ लेटर, तो इसका मतलब आपने पास्ट में लिखा था, करंट से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव मेट हिम, तो आई हैव मेट हिम मतलब मिला पास्ट में हूं, उसका इंपैक्ट अभी भी है। और गाइस अगर कभी भी आपके पास जस्ट आ जाए, सो फार आ जाए, ठीक है ना, येट आ जाए, ये जो है ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट की निशानी होती है, ध्यान रखना। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? हैज है प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इन पांचों सेंटेंसेस को याद रखिएगा। थोड़ा बहुत कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और वर्ब की सेकंड फॉर्म में। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब जो काम पास्ट में खत्म हुआ, पास्ट में ही फिनिश हो गया, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं, और उसमें आपको ऐसे वर्ड मिल सकते हैं लास्ट वीक, लास्ट मंथ। और प्रेजेंट परफेक्ट होता है जो पास्ट में खत्म तो हुआ बट इंपैक्ट उसका अभी भी चल रहा है। ठीक है, सो ये पांचों चीजें आप याद रखिएगा। दिस वाज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फ्रॉम माय साइड। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, बाय बाय, माय नेम इज दीपक। थैंक यू, बाय बाय।